रक्षाबंधन से जुड़ी कथाएं। हर साल भारत के लोग अपने प्रियजनों के साथ व्यक्तिगत अवसर और त्योहार का एक साथ मनाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशियाँ लेकर आता है, वह है रक्षाबंधन। यह हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन पड़ता है और भाइयों और बहनों के बीच प्यार का जश्न मनाया जाता है। लेकिन क्या आप इस पावन पर्व से जुड़ी कई प्रसिद्ध कहानियाँ जानते हैं? अगर नहीं तो जानिए वे कहानियाँ जो रक्षाबंधन पर्व से जुड़ी हुई है। संतोषी माँ जी का। हर साल जब मनसा भगवान गणेश को राखी बांधने आती थी तो उनके दोनों बेटे शुभ और लाभ उदास हो जाते थे, क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं थी। दोनों भाइयों ने अपने पिता भगवान गणेश से एक बहन मांगी और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। गणेश जी ने अग्नि से एक कन्या को उत्पन्न किया जो संतोषी माँ थी। बेटे शुभ और लाभ एक बहन पाकर बहुत खुश थे, जो हर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती थी। इंद्र और इंद्राणी की कहानी। रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? इसका कोई प्रमाण पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इस त्योहार की उत्पत्ति भगवान इंद्र और इंद्राणी की कहानी से हुई है। इस कथा के अनुसार रक्षाबंधन सबसे पहले पति को राखी बांधकर मनाया जाता था। वर्षा और स्वर्ग के देवता भगवान इंद्र का एक शक्तिशाली शत्रु असुर वृत्त था, जिसने युद्ध के दौरान भगवान को लगभग मार ही डाला था। इससे चिंतित होकर भगवान इंद्र की पत्नी इंद्राणी या शची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी, जिन्होंने एक सफेद सूती धागा इंद्राणी को दिया और सुरक्षा के लिए भगवान इंद्र की कलाई पर बांधने को कहा। इंद्राणी ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। धागा पहने हुए भगवान इंद्र ने राक्षस वृत्त को मारकर युद्ध जीत लिया। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा। इस कथा के अनुसार शिशुपाल के अपमान से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। जब चक्र उड़कर भगवान के पास वापस आया तो उससे उनकी उंगली कट गई। वह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत के समय उनकी रक्षा करने का वादा किया। और हम सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने द्रौपदी को उसके पतियों के जुए में हारने के बाद बचाया था। यम और यमुना का कथा। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत इसी कहानी से हुई है। मृत्यु के राजा भगवान यम और नदी यमुना भाई बहन थे। यमुना ने 12 वर्षों से अपने भाई को नहीं देखा था और उन्हें उनकी बहुत याद आती थी। फिर वह मदद के लिए माँ गंगा के पास गई। देवी गंगा ने भगवान यम को अपनी बहन से
मिलने जाने के लिए कहा। भगवान यम ने माँ गंगा की बात सुनी और अपनी बहन से मिलने गए, जिन्होंने उनका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया और उन्हें मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोजन दिया। यमुना ने यम की कलाई पर राखी भी बांधी। भगवान यम इस भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी बहन को अमरता का वरदान दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जो भी भाई अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और अपनी बहन की रक्षा करेगा वह अमर हो जाएगा। भगवान विष्णु और पार्वती का कथा। एक और कहानी ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता भगवान विष्णु और पार्वती की है। पार्वती हमेशा भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन अपने प्रेम सती के वियोग के कारण भगवान शिव उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया। तब पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए कड़ी मेहनत की और भगवान विष्णु भी उनकी मदद के लिए आए। भगवान विष्णु ने पार्वती से उनकी कलाई पर एक धागा बांधने के लिए कहा ताकि वह उनके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा का अंत कर सके। अंततः पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया और भगवान विष्णु ने एक भाई के रूप में विवाह समारोह में अपने कर्तव्यों का पालन किया। राजा बलि और माँ लक्ष्मी का कहानी। माँ लक्ष्मी और राजा बलि ने भगवान विष्णु से रक्षा की याचना की थी, इसलिए भगवान विष्णु राजा बलि के पास गए और उनके द्वारपाल का रूप धारण कर लिया। घर पर माँ लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु को याद कर रही थी। वह एक ब्राह्मण स्त्री का भेष बनाकर पृथ्वी पर गई जहाँ राजा बलि थे और उनसे आश्रय मांगा। राजा बलि ने एक ब्राह्मण स्त्री के रूप में माँ लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखा। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माँ ने राजा बलि को रक्षा हेतु राखी बांधी। इस भाव से प्रसन्न होकर राजा बलि ने देवी लक्ष्मी से पूछा कि वह बदले में क्या चाहती है, जिस पर माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया कि वह अपने पति को वापस चाहती है और भगवान विष्णु अपने स्वयं रूप में प्रकट हो गए। पूरी कहानी सुनने के बाद राजा बलि ने अपनी बहन माँ लक्ष्मी की इच्छा पूरी की। हिमाऊ और रानी कराड़ावती की कहानी। अपने पति राणा संघा की मृत्यु के बाद महारानी कराड़ावती ने मेवाड़ के आधिकारिक शासक के रूप में पदभार संभाला। राज्य पर गुजरात के बहादुर शाह जफर द्वारा हमला किया गया। इससे रानी चिंतित हो गई और उन्होंने अन्य राज्यों से सहायता की तलाश की। महारानी कराड़ावती ने हिमाऊ को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की और उन्हें राखी भी भेजी। हिमायू युद्ध के बीच में थे, लेकिन वह रानी कराड़ावती की मदद करने के लिए सब कुछ छोड़कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महारानी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर किया, लेकिन हिमाऊ ने मदद का अपना वादा निभाया और बाद में रानी कराड़ावती के बेटे विक्रमजीत के लिए राज्य बहाल कर दिया गया। महारानी जिंदन और महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी थी, जो सिख साम्राज्य से संस्थापक थे। महारानी जिंदन और कौर को राखी का महत्व पता था और
उन्होंने इसे नेपाल के जंग बहादुर को भेजा। जब 1849 में सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों ने हमला किया और उसे जीत लिया तो नेपाल के राजा ने महारानी जिंदन कौर को अपने राज्य में शरण देकर अपनी बहन की रक्षा करने का वादा निभाया। भगवान कृष्ण और सुभद्रा भगवान कृष्ण और बलराम की प्यारी बहन थी। वह महान योद्धा अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, परंतु भाई बलराम इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन भगवान कृष्ण थे। उन्होंने अर्जुन से सुभद्रा के विवाह का समर्थन किया। यह भाई बहन का बंधन इतना मजबूत और प्रिय था कि पुरी में श्री कृष्ण और बलराम के साथ सुभद्रा की भी पूजा की जाती थी। राजा पुरु और रानी रुखसाना। सिकंदर एक यूनानी शासक था जो भारत पर आक्रमण करने आया था। उनकी पत्नी रुखसाना उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। रुखसाना ने राजा पुरु को राखी भेजी और कहा कि वह उसके पति को नुकसान न पहुंचाए। झेलम नदी के पास युद्ध के दौरान राजा पुरु को अपना वादा याद आया और उन्होंने सिकंदर पर हमला नहीं किया। राजा पुरु युद्ध हार गए, लेकिन उन्होंने सिकंदर का सम्मान जीता। यूनानी शासक के राजा पुरु को अपना राज्यपाल बनाया और उन्हें अपने राज्य के दक्षिण पूर्व पर शासन करने की अनुमति दी। और ये भी प्रसिद्ध रक्षाबंधन कहानियाँ। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, ये कहानियाँ हमें उसके बारे में बताती है। इस कहानियों से ये भी पता चलता है कि भाई बहन का रिश्ता भले ही खून का रिश्ता न हो, लेकिन पवित्र और पक्का होता है। भाई बहन चाहे वो कहीं भी हो, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्णा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।